हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। भारतीय संविधान के भाग 1 को और भी सरल और गहराई से समझते हैं। ये भाग हमारे देश की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफी और संसद की सीमाएं बदलने की शक्ति के बारे में है। यहाँ चारों अनुच्छेदों का आसान विश्लेषण है। 1. अनुच्छेद 1, भारत की पहचान। यह अनुच्छेद भारत को परिभाषित करता है। इसमें दो मुख्य बातें कही गई हैं। नाम। हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। अनुच्छेद कहता है, इंडिया, जो कि भारत है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं। इसका मतलब है कि भारत के राज्यों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है कि वे जब चाहें अलग हो जाएं। किसी भी राज्य को भारत से टूटने का हक नहीं है। भारत के क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। 1. सभी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 2. केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, लद्दाख। 3. अर्जित क्षेत्र, वो जमीन जो भारत भविष्य में किसी दूसरे देश से जीत ले या संधि द्वारा प्राप्त कर ले। 2. अनुच्छेद 2, बाहर से नए राज्यों को जोड़ना। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो उन इलाकों को भारत में शामिल करे जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भविष्य में कोई पड़ोसी क्षेत्र स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता है, तो संसद अनुच्छेद 2 का उपयोग करके उसे एक नया राज्य बना सकती है। ऐतिहासिक उदाहरण, 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। उसे अनुच्छेद 2 के तहत ही भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 3. अनुच्छेद 3, भारत के अंदर बदलाव करना। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अनुच्छेद है। ये संसद को भारत के नक्शे में बदलाव करने की ताकत देता है। इसके तहत संसद बिना राज्य की मर्जी के भी ये काम कर सकती है। नया राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़कर 2 बनाना, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। सीमा बदलना, किसी राज्य की बॉर्डर को छोटा या बड़ा करना। नाम बदलना, जैसे उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना या पांडिचेरी का पुडुचेरी करना। नोट, इसके लिए राष्ट्रपति पहले संबंधित राज्य को सूचित करते हैं, लेकिन राज्य की बात मानना संसद के लिए जरूरी नहीं है। भारत को इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, यानी राज्य मिट सकते हैं पर देश नहीं। 4. अनुच्छेद 4, कानूनी प्रक्रिया। यह अनुच्छेद एक टेक्निकल नियम बताता है। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए काम, जैसे नया राज्य बनाना या नाम बदलना, को संविधान संशोधन आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। फायदा क्या है? संविधान संशोधन के लिए बहुत भारी बहुमत, 2/3 चाहिए होता है, लेकिन राज्यों के नाम या सीमा बदलने के लिए संसद को सिर्फ साधारण बहुमत 50% से ज्यादा की जरूरत होती है। यानी केंद्र सरकार आसानी से राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संक्षेप में याद रखने के लिए: 1. अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक अटूट संघ है। 2. अनुच्छेद 2, विदेशी जमीन को भारत में मिलाना। 3. अनुच्छेद 3, भारत के राज्यों को तोड़ना, जोड़ना या नाम बदलना। 4. अनुच्छेद 4, ये सब काम साधारण बहुमत से बिना किसी जटिल प्रक्रिया के किए जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन, जैसे 1956 का कानून, कैसे हुआ था? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।